नमस्कार भक्तजनों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अमर कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के सामने असंभव भी संभव हो जाता है। गंगा अवतरण की यह कथा शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ गया, तब स्वर्ग की पवित्र धारा गंगा को धरती पर लाने के लिए महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या की। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रबल था कि वह धरती को तहस नहस कर सकती थी। तब भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। आइए जाने यह दिव्य कथा जो हमें विश्वास और समर्पण का मार्ग दिखाती है। कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के महाराज सगर से। उनके 60,000 पुत्र थे जो बल और पराक्रम में अद्वितीय थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र विचरण कर रहा था। तभी इंद्र ने षड्यंत्र रचा और उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। सगर के पुत्रों ने खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा और उन्हें चोर समझकर अपमानित किया। कपिल मुनि उस समय गहरी समाधि में थे। जब उनकी तपस्या भंग हुई तो क्रोधित होकर उन्होंने सगर के सभी 60,000 पुत्रों को अपने तेज से भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तड़पने लगीं। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति कैसे मिले। कपिल मुनि ने बताया कि केवल स्वर्ग की पवित्र धारा गंगा के स्पर्श से ही इन आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तप किया, किंतु वे भी असफल रहे। यह कार्य इतना कठिन था कि पीढ़ियां बीत गईं, पर गंगा स्वर्ग से धरती पर नहीं आई। तब इस वंश में जन्मे महाराज भगीरथ ने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने पूर्वजों को मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। महाराज भगीरथ ने हिमालय की गोद में जाकर अद्भुत तपस्या प्रारंभ की। वे एक पैर पर खड़े होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर बिना अन्न जल ग्रहण किए हजारों वर्षों तक कठोर तप करते रहे। उनकी तपस्या का तेज तीनों लोकों में फैल गया। न गर्मी, न सर्दी, न वर्षा उनके संकल्प को डिगा सकी। भगीरथ का एकमात्र लक्ष्य था गंगा को पृथ्वी पर लाना और अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाना। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर देवता भी चकित थे। अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए। भगीरथ ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, कृपया गंगा मैया को धरती पर भेजें ताकि मेरे पूर्वज मुक्त हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक समस्या है। गंगा का वेग अत्यंत प्रबल है। यदि वह सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरी तो उसका वेग इतना तीव्र होगा कि धरती 7 पातालों तक फट जाएगी और प्रलय आ जाएगा। इसलिए तुम्हें किसी ऐसे महाशक्तिशाली का आश्रय लेना होगा जो गंगा के वेग को सहन कर सके। भगीरथ समझ गए कि यह काम केवल भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तब भगीरथ ने पुनः कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और भगवान शिव की घोर आराधना प्रारंभ की। उन्होंने महादेव के समक्ष अपनी विनती रखी कि भगीरथ की भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से द्रवित होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी तपस्या और पूर्वजों के प्रति तुम्हारा समर्पण देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और उसके वेग को नियंत्रित करके धरती पर उतारूंगा। यह सुनकर भगीरथ की आंखों में आनंदाश्रु आ गए। उन्होंने महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। महादेव ने गंगा से कहा, हे देवी, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और प्राणियों का कल्याण करो। गंगा थोड़ा अभिमान में थी। उन्होंने सोचा कि मैं अपने वेग से शिव को भी बहा ले जाऊंगी, लेकिन यह तो भोलेनाथ थे जो त्रिलोकी के स्वामी हैं। जब गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ नीचे उतरी तो लगा मानो आकाश फट गया हो। जल की अपार धारा गरजती हुई धरती की ओर बढ़ने लगी। उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को खोल दिया। गंगा का समस्त वेग उन घनी जटाओं में समा गया। जटाएं इतनी घनी और रहस्यमय थीं कि गंगा उनमें भटक गई और शांत हो गई। उनका सारा अभिमान नष्ट हो गया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की कोमल धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। गंगा शिव की जटाओं से होकर
हिमालय पर्वत पर आईं और वहां से भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगीं। इस प्रकार गंगा मैया धरती पर आईं और शिव के कारण उन्हें एक नया नाम मिला, गंगाधर शिव, अर्थात गंगा को धारण करने वाले। गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते और गंगा उनके पीछे पवित्र जल प्रवाहित करती हुई आती। वे हिमालय से होकर मैदानों में आईं, फिर भगीरथ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके 60,000 पूर्वज भस्म हुए थे। रास्ते में गंगा ने अनेक क्षेत्रों को पवित्र किया। जहां जहां गंगा की पावन धारा बही, वहां वहां हरियाली आई, फसलें लहलहाईं और लोगों को जीवन मिला। यह देखकर सभी देवता और आर्षि मुनि प्रसन्न हुए। भगीरथ के इस अद्भुत प्रयास के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। जब गंगा उस पवित्र स्थल पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी, तो एक दिव्य घटना घटी। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा ने उन 60,000 राख के ढेरों को स्पर्श किया, एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगीं। आकाशवाणी हुई, धन्य हो भगीरथ, तुम्हारी भक्ति, संकल्प और तपस्या से तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। भगीरथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गंगा मैया और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद गंगा सागर की ओर बढ़ीं और समुद्र में समा गईं। तब से गंगा सागर संगम एक पवित्र तीर्थ बन गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में शंख और नगाड़े बजने लगे। गंगा अब पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी बन गई, जो पापों को धोती है और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। गंगा का अवतरण केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक महान संदेश है। गंगा त्रिलोक पावनी है, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली। वे स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भागीरथी कहलाती हैं। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, इसलिए वे गंगाधर कहलाए। गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा जल को घरों में रखना शुभ माना जाता है। मरने के समय गंगा जल ग्रहण करना मोक्षदायी है। हरिद्वार, प्रयाग, काशी और गंगा सागर जैसे तीर्थ गंगा के कारण ही पवित्र हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गंगा का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव और गंगा का यह संबंध शाश्वत है और हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। इस कथा से हमें अनेक सीख मिलती है। पहली सीख है संकल्प की शक्ति। भगीरथ ने पीढ़ियों का काम अकेले पूरा किया क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ था। दूसरी सीख है धैर्य और तपस्या। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तीसरी सीख है विनम्रता। भगीरथ इतने बड़े राजा थे, फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की। चौथी सीख है पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। हमें अपने बड़ों का सम्मान और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवीं सीख है कि भगवान की कृपा सबसे बड़ी है। शिव ने गंगा को जटाओं में धारण करके धरती को बचाया। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो भगीरथ की तरह धैर्य रखें, मेहनत करें और भगवान पर विश्वास रखें। सफलता अवश्य मिलेगी। तो भक्तजनों, यही है गंगा अवतरण की पावन कथा। भगीरथ की तपस्या, भोलेनाथ की कृपा और गंगा मैया की पवित्रता ने इस संसार को नया जीवन दिया। आइए हम भी प्रार्थना करें, हे गंगा मैया, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन को भी पवित्र बनाएं। हमें संकल्प शक्ति दें, धैर्य दें और आपकी भक्ति में दृढ़ रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अगर यह कथा आपके मन को शांति और प्रेरणा दे सकी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ साझा करें। भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। जय माता दी। हर हर महादेव।